हे गाइस, वेलकम बैक। तो हम डिस्कस कर रहे हैं शेक्सपियर की कुछ एमसीक्यूज और बात कर रहे हैं उससे कुछ जुड़ी हुई एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज हमारी वीडियो का। लेट्स बिगिन द वीडियो। आइए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। वेयर इज ड्यूक सीनियर इज स्टेइंग आफ्टर बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ हिज किंगडम। ड्यूक सीनियर जब अपने राज्य से निकाल दिए जाते हैं तो वो कहाँ ठहरते हैं? इन विरनामुड। इसका जिक्र तो मैकबेथ में हुआ है, ये हो नहीं सकता। इन अ रेंटेड हाउस इन लंदन, ये भी नहीं हो सकता। इन अ फॉरेस्ट ऑफ अर्डन, क्योंकि एज यू लाइक इट में किस जंगल का जिक्र हुआ है? फॉरेस्ट ऑफ अर्डन का। ठीक है, एज यू लाइक इट लिखा कब गया था? 1599 ईस्वी में। ठीक है। रोजालिंड इज द डॉटर ऑफ ड्यूक सीनियर, नेम सीलियास फादर। ये जो रोजालिंड के पिताजी का नाम है वो क्या है? ड्यूक सीनियर। लेकिन सीलिया के फादर का क्या नाम है? फेडरिक। ठीक है। ये भी जितने भी करेक्टर दिए गए हैं ये कहाँ के करेक्टर हैं? ये एज यू लाइक इट के करेक्टर हैं। ठीक है। इन द प्ले एज यू लाइक इट जैकस इज, जो प्ले है एज यू लाइक इट, इसमें जैकस क्या है? अ शाइनिक, अ कॉमिक करेक्टर, अ रेसलर, अ रूलर। इसमें क्या है? अ शाइनिक। इसका मतलब क्या होता है? ये निंदा करने वाला होता है। ठीक है, निंदा करने वाला, निंदक। ठीक है। चौथा हमारा क्वेश्चन है, सी इज टू सब्टल फॉर दी एंड हर इज स्मूथनेस, हर वेरी साइलेंस एंड हर पेशेंस स्पीक टू द पीपल एंड दे पिटी हर। हु स्पोक दीज लाइन्स एंड अबाउट होम। ये लाइन्स किसने कही है और किसके बारे में कही गई है? ठीक है। तो ये लाइन कहा है? ड्यूक फेडरिक अबाउट रोजालिंड के बारे में कहा गया है। ठीक है। अब इसमें दो चीजें, एक स्मूथनेस और एक, ये आप देख सकते हो ये किसके लिए यूज हुआ है? आप जब प्ले पढ़ते हैं तो ये बार बार यूज हुआ है किसके लिए? रोजालिंड के लिए। ठीक है। अंडर द ग्रीन वुड ट्री हु लव्स टू लाई विद मी। अब ये लाइन कौन कहता है? ये एक सॉन्ग है। ये कौन कहता है? ये कहता है एनिमस। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है हैमलेट्स क्वेश्चन, टू बी और नॉट टू बी। बहुत ही फेमस लाइन, हैमलेट्स क्वेश्चन, टू बी और नॉट टू बी। इसका मतलब क्या है? टू किल क्लाडियस और नॉट टू किल हिम। क्या क्लाडियस को मार दें या ना मारूं? टू किल्ड गर्ट्यूड नॉट टू किल हिम हर। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हिम नहीं है, यहाँ पे हर है। कि गर्ट्यूड कौन है? उसकी माँ। मैं अपनी माँ को मार दूं कि नहीं? टू मैरी ओफेलिया और नॉट टू मैरी हर। ओफेलिया से शादी करूं कि ना करूं? टू लिव और टू डाई, मैं जीवित रहूं कि ना जीवित रहूं? तो हमारा ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन सही है डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर्स सोनेट आर इन द फॉलोइंग फॉर्म। शेक्सपियर की जो सोनेट हैं 154 बताया गया था ना आपको, उनका फॉर्म क्या है? 3 क्वार्टरन एंड अ कपलेट, एन ऑक्टेव एंड सस्टेस, 2-6 लाइन स्टेंजा एंड अ कपलेट, नॉन ऑफ दीज। तो ध्यान से देखिए, इसमें पहला ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन क्यों सही है? क्योंकि उनकी रैमिंग स्कीम देख लीजिए एक बार आप। ए बी सी डी ई एफ और जी। ठीक है। 1, 2 और 3 क्वार्टरेन और 1 कपलेट। ठीक है। 1, 2, 3 क्वार्टरेन। क्वार्टरेन मतलब होती है 4 लाइन की जो एक पंक्ति होती है, उसे क्या बोलते हैं हम? क्वार्टरेन बोलते हैं। और एक जो लास्ट में 2 लाइन होती है वो सेम राइम की होती है। जो दोनों लाइन्स होती हैं वो एक दूसरे को राइम कराती हैं। ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं हम? कपलेट बोलते हैं। ठीक है। तो 3 क्वार्टरेन एंड अ कपलेट, इसको हम शेक्सपियरियन स्टेंजा राइमिंग स्कीम भी बोलते हैं। ठीक है। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज रिटन बाय, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी एक वर्क है। किसका वर्क है? ये एसी बार्डली का वर्क है। ठीक है। कब पब्लिश कराया गया था? 1904 ईस्वी में। ठीक है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं हम। शाइलॉक इज अ करेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। कौन सा प्ले है? ट्वेल्थ नाइट का नहीं है, मर्चेंट ऑफ वेनिस, से सबको पता है। और शाइलॉक को कंसीडर किया जाता है शेक्सपियर के सबसे जो खतरनाक विलन्स में है। ठीक है। एक इयागो है और एक कौन है? शाइलॉक। ठीक है। अब ये मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखा कब गया था? 1596 ईस्वी में।
ये लिखा गया था, ठीक है। हु इज नोन एज द फोर्थ विच एमंग शेक्सपियरियन वुमन करेक्टर। शेक्सपियर के प्लेज में चौथा जो विचेस माना जाता है वो किसको माना जाता है? डेस्टिमोना को, गर्ट्यूड को, लेडी मैकबेथ को या कॉर्डेलिया को। और ये जो फोर्थ विचेस हैं ये किस प्लेज में अपीयर हुई थी? ये मैकबेथ में, ठीक है। और लेडी मैकबेथ को क्या माना जाता है? फोर्थ विचेस, ठीक है। ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द प्ले विच डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी टू विच द रेस्ट डू। अब क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें आपको बताना है, 4 ऑप्शन है आपके सामने और इसमें बताना है कि ये जो एक कैटेगरी है वो थोड़ा सा अलग है। ओथेलो क्या है? ये ट्रेजेडी है, हैमलेट भी ट्रेजेडी है और किंग लियर भी ट्रेजेडी है, लेकिन टेम्पेस्ट क्या है? ये ट्रेजिक कॉमेडी है, ठीक है ना। इसलिए ये तीनों एक कैटेगरी के हैं, ये ट्रेजेडी और ये क्या है? ये एक इससे कैटेगरी से बाहर है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया सही? द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट कब लिखा गया था दोस्तों? 1611 ईस्वी में, ठीक है। बेस्ट वर्क्स ऑफ शेक्सपियर वाज डन। अब शेक्सपियर का जो एक बोलते हैं कि ना एक हाईएस्ट पीक उनके कैरियर का, वो कब माना जाता है? तो ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन है बिफोर 1585। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अभी यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया था। बिफोर 601, आफ्टर 612 ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हेनरी 8 जब लिखा जा रहा था 1612 या 13 के आसपास जब वो लिखा गया, उसके बाद जब 1613 ईस्वी में ग्लोब थिएटर में आग लगी, उसके बाद इन्होंने संन्यास ले लिया था, उन्होंने कुछ नहीं लिखा था। तो ये तो हो नहीं सकता, पहला नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता और आफ्टर ये भी नहीं हो सकता। ये हो सकता है आफ्टर 603, यही ऑप्शन सही है। ध्यान से देखिए ये ऑप्शन क्यों सही है। हैमलेट इसके पहले एक आया था तो यहाँ पे थोड़ा फेमस हुए थे, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक इन्होंने 3 ट्रेजेडीज बिल्कुल मास्टरपीस इन्होंने लिखा, ठीक है। तो हम मान सकते हैं कि 1603 के बाद जो इनका बेस्ट वर्क है वो आया, ठीक है। आया तो 1601 में ही था जब हैमलेट लिखा गया था, तो लेकिन हैमलेट एक ही लिखा गया था, ठीक है। वो सिर्फ एक मास्टरपीस वर्क लिखे थे, लेकिन उसके बाद में 1603 के बाद में इन्होंने 3 मास्टरपीस बैक टू बैक लिखे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर वाज रिटन इन स्टेंजा ऑफ। ये जो वीनस एंड एडोनिस है ये कौन सी स्टेंजा फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है ना। ये लिखा गया है, ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, कौन सही है? ये 6 लाइन में लिखे गए, ठीक है। अच्छा, इसका अगर हम माने तो ये इसका प्लॉट किस पर बेस है? लिख लेते हैं हम, मेटामार्फोसिस, ठीक है। और ये किसकी थी? ओविड्स, ये इसका सोर्स है, ठीक है। आगे देखते हैं विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर वाज नॉट इंक्लूडेड इन फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623 बाई हेमिंग एंड कॉन्डेल। 1623 में फर्स्ट फोलियो आया था, ये भी हमको पता है। द फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623 बाई हेमिंग एंड कॉन्डेल, ये कौन पब्लिश कराया था? इनके सारे प्लेज का एक कलेक्शन कौन कराया था? हेमिंग एंड कॉन्डेल। अच्छा, पहले जो पहला फोलियो था उसमें सिर्फ 36 प्लेज ही करवाया गया था। उसमें एक प्ले कौन सा है जो नहीं पब्लिश कराया गया था? टाइटस एंड एंडोनिस भी कराया गया था, चैम्बरलेन भी कराया गया था और विंटर्स टेल भी कराया गया था। पेरिक्लीज जो है वो नहीं कराया गया था क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि टोटली पूरी तरीके से इनका नहीं है, ये इनके साथ किसी ने कोलैबोरेट किया है, ठीक है। लेकिन बाद में इन्होंने इन दोनों ने इसको भी करवाया, ठीक है, जब 32 में आया। It is believed that Shakespeare was found guilty of deer poaching in the garden of। ऐसा कहा जाता है कि जब 1585 के आसपास जब ये अपना घर छोड़ के स्टार्टफोर्ड ऑन एवॉन छोड़ के आए, कहाँ? लंदन आए, तो वो भाग के आए थे। वो कौन सी चीज़ था, क्या चीज़ था? अब ये चीज़ कही जाती है कि थॉमस लूसी, उनके एक थॉमस लूसी वहाँ के कोई एरिस्टोक्रेट थे, उनके गार्डन में जाके एक बकरी चुराई थी, इसीलिए उनको क्या किया गया था? पनिशमेंट के डर से वहाँ पे वो भाग गए थे, ठीक है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द लाइन्स टाइगर्स हार्ट वेप्ट इन अ प्लेयर्स हाइड अबाउट शेक्सपियर। अबे टाइगर्स हार्ट किसने कहा है शेक्सपियर को? ये कल वाला जो हमने पिछले क्वेश्चन हमने किया था, रॉबर्ट ग्रीन ने जिस पंपलेट में उनको अपस्टार्ट क्रो कहा था, उसी पंपलेट में उन्होंने टाइगर्स हार्ट भी कहा है। किसको? विलियम शेक्सपियर को। तो ये ऑप्शन क्या सही है हमारा? रॉबर्ट ग्रीन। विच ऑफ द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर मेजर ट्रेजेडीज। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमने आपको बताया था कि 16, 1, 2, 3 छोड़ दीजिए, 4, 5, 6 ये माना जाता है। ठीक है, 1, 4, 5, 6। अब 1 में, 4 में, 5 में ये होकम, HOKM। ठीक है, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। तो हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। तो ऑप्शन हमारा कौन सही है? ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है, हु कॉल्ड शेक्सपियर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। शेक्सपियर को किसने कहा है स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड? ये कहा है जॉन मिल्टन ने। कब कहा है? ऑन शेक्सपियर, इनका एक वर्क था, उसी में इन्होंने कहा है स्वीटेस्ट शेक्सपियर। ठीक है, हु कॉल्ड हैमलेट एन आर्टिस्टिक फेलियर। किसने? हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम एक वर्क है किसका? टी.एस. एलियट का। उसी में इन्होंने बताया है कि हैमलेट एन आर्टिस्टिक फेलियर, ये बहुत ही मास्टरपीस है एक। ये ड्रामा की मोनालिसा कही जाती है, लेकिन उसमें कौन सी प्रॉब्लम है? एन आर्टिस्टिक फेलियर। ये कौन कहता है? टी.एस. एलियट। शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेज ऑल टुगेदर डील विद अ पीरियड ऑफ। जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज हैं, ये जो हिस्ट्री इन्होंने लिखा हुआ है, हिस्ट्री प्ले, वो कितने वर्ष का बताता है। ठीक है, ये कितने वर्ष की हिस्ट्री बताती है? तो 350। ठीक है ना, तो 350। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही।